In this video, we are going to start modern periodic table. You can see this is the modern periodic table. In 1913, the English scientist Henry Moseley demonstrated one experiment using X-ray tube. 1913 में क्या हुआ, हेनरी मोस्ले ने एक एक्सपेरिमेंट किया यूजिंग एक्सरे ट्यूब एंड ही फाउंड दैट द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन इट्स एटॉमिक मास. उन्होंने क्या फाइंड किया, जब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया एक्सरे ट्यूब की हेल्प से, तो उन्होंने ये देखा कि जो एलिमेंट है उनका जो एटॉमिक नंबर है वो ज़्यादा प्रॉपर्टी बता रहा है. अब तक क्या हो रहा था कि जो बाकी के साइंटिस्ट थे जैसे डोबोनियर, न्यूलैंड एंड मेंडलीव, ये अब तक कैसे अरेंज कर रहे थे एटॉमिक मास से. पीरियोडिक टेबल इन्होंने जितने बनाए हैं उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को अरेंज किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास. बट हेनरी ने क्या किया, इन्होंने पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक नंबर्स में अरेंज किया, ना कि एटॉमिक मास की. एंड ही स्टेटेड वन लॉ दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर. हमने मेंडलीव की इसमें देखा था, उन्होंने लॉ स्टेट किया था कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, क्योंकि उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल है वो मासेस के अकॉर्डिंगली अरेंज किया था. बट हेनरी ने एक्सपेरिमेंट किया एक्सरे ट्यूब का और उन्होंने एटॉमिक नंबर को ज़्यादा प्रायोरिटी दी और उन्होंने देखा कि एटॉमिक नंबर ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ बता रहे हैं एटॉमिक मास से. सो हेनरी ने एक स्टेटमेंट दिया दैट properties of elements are a periodic function of their atomic numbers. In modern periodic table, the elements are arranged in order of their increasing atomic number. ये आपका modern periodic table है. ये modern periodic table ऐसे arrange हुआ है कि atomic number के increasing order में. Okay. Now there are 7 horizontal rows. इसमें 7 horizontal rows है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जिसको हम कहते हैं periods. And there are 18 vertical columns called group. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18. So vertical columns are called groups and horizontal rows are called periods. The arrangement of the periods and group result into the formation of box. अब ये जो periods और group बना, इससे क्या बन गए, small small boxes बन गए and each box correspond to the place for one element. और हर box में देखो एक एक element place किया हुआ है ना. There are 2 series of element placed separately at the bottom. यहाँ पे 2 सीरीज दिख रही है जिन्हें अलग से रखा गया है. These are called lanthanide series and actinide series. अब इन सीरीज को क्या कहते हैं, lanthanide series and actinide series. There are 118 boxes in the periodic table including the 2 series. अब ये पूरे टेबल में 118 boxes हैं including these 2 boxes also. The elements in the modern periodic table are divided into 4 blocks. अभी जो modern periodic table है ये 4 blocks में divided है. S block, P block, this is S block, this is P block, this is D block and this is F block. The group 1, 2 together with hydrogen from the S block element.
अब ये जो 1 और ये 2 ग्रुप है, ये कौन है? एस ब्लॉक एलिमेंट. द ग्रुप 13 to 18, these are from P block. The groups 3 to 12 is D block, and the two series lanthanides and actinide at the bottom of the periodic table, this is from F block element. The D block elements are called transition element. ये जो D block के element है ना, ग्रुप 3 से 12 तक, इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं. A zigzag line is seen in the P block. ये zigzag line दिख रही है. So the metalloid element is along the border of this zigzag line. इस टेबल में जो ये पिंक कलर का है सिंबल, ये सिंबल डिनोट कर रहा है कि मेटलॉइड्स हैं. तो ये जिगजैग लाइन के बॉर्डर पे देखो पिंक कलर के सिंबल्स हैं. सो ये जिगजैग लाइन के बॉर्डर पे कौन सा एलिमेंट है? मेटलॉइड्स एलिमेंट. ऑल द मेटल्स लाई ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ जिगजैग लाइन. जितने भी मेटल्स हैं वो जिगजैग लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में हैं, एंड जितने भी नॉन मेटल्स हैं इस जिगजैग लाइन के राइट साइड में हैं.